नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से खबर सामने आ रही है। नजर डालते हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। आज का ये जो सेमिनार किया है, आज एक दिवसीय सेमिनार यानी एक रोज़ा सेमिनार उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के उससे सहयोग से किया है हमने, और अपने तरफ से ज़ेर निगरानी डॉक्टर खुर्शीद जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ इंटर कॉलेज समिति लखनऊ, ये नासिक बहैसियत गज़लगो शायर, नासिक एक ऐसी शख्सियत थे लखनऊ के दबिस्तान लखनऊ की कि इनकी गज़ल गोई का बहुत ही बड़ा एक पैमाना था, बहुत बड़ा एक इनका गज़ल गोई में एक बहुत बड़ा रोल था। इनकी गज़लें इंसान के दिलों को छू लेने वाली गज़लें होती थी। तमाम इनके शागिर्द थे और 1716 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला और नवाब हैदर मिर्ज़ा के दौर में ये फैज़ाबाद से लखनऊ तशरीफ़ लाए, और इनको जिस्मानी वर्जिश का, खाने पीने का इतना ज़ौक़ शौक़ था कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं थी, और अपनी शायरी इतनी बेहतरीन करते थे कि कोई इंतहा नहीं। इसको गज़ल को इसलिए हमने यहाँ पे परवान चढ़ाने के लिए वो किया नासिक की, कि इन नासिक जैसे शायर अब धीरे धीरे जो हैं ख़त्म होते जा रहे थे। इनको ज़िंदा जावेद करने के लिए, गज़ल को ज़िंदा जावेद करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है हमारी सोसाइटी की तरफ से, कि गज़ल जो है जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, ये परवान चढ़े। आज के दौर के जो शायर हैं गज़लें तो पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो बहुत बुरी गज़लें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, मगर दिल को छू लेने वाली गज़ल नहीं पढ़ते, बस वो चालू गज़लें पढ़ते हैं कि इंसान जो है वाह 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 करता है, उसके बाद में सब ख़त्म। ये लोग ऐसी पढ़ते थे जो आज भी लोगों को गज़लें इनकी याद हैं। तमाम इनकी गज़लें फिल्मों में, गज़लें इनकी जो है वो हुई फिल्मी दुनिया में, इनकी गज़लों का जो है फिल्मी दुनिया में भी गाई गई। तमाम फिल्मी दुनिया आज जो है ये उर्दू की वजह से, उर्दू की गज़लों की वजह से, उर्दू वालों की वजह से फिल्मी दुनिया भी आज ज़िंदा है आज के ज़माने में। और उर्दू हमें चाहिए कि हम अपने घरों में बच्चों को पढ़ाएं। अगर हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो उर्दू के अखबार मंगा के घर में ऐसे ही डाल दें, बच्चे उनको देखेंगे, कम से कम देखेंगे तो ये पूछेंगे तो कि ये क्या है, तो हमें बताने में उन्हें थोड़ी आसानी रहेगी कि हाँ इसका धीरे धीरे उन्हें शौक़ होगा और ख़ुद ब खुद अपने आप को सीखने लगेंगे। जब हमारे घरों में उर्दू नहीं है, मस्क होती जा रही है, तो हम बाहर वालों को कभी कोई एतराज़ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने घर से ही चिराग जलाना चाहिए, बाद में बाहर चिराग जलाना चाहिए। तो उर्दू का चिराग हम जलाते हैं और इसको आगे भी जलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं हूँ शाहना सलमान अब्बासी, और उर्दू अदब से, हिंदी अदब से, सारी लैंग्वेजेस से जुड़ी हूँ। जो प्रोग्राम होते हैं लखनऊ में, हिंदी के हों, उर्दू के हों, उसमें शामिल होने की, शिरकत करने की कोशिश करती हूँ। और ये जो आज प्रोग्राम नासिक पर हुआ है बहैसियत गज़लगो शायर, ये डॉक्टर खुर्शीद जहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल की सरपरस्त हैं। इनका स्कूल है, कॉलेज है लड़कियों का, लड़कों का, उसमें ये मेहनत करती हैं और तालीम देने की कोशिश करती। अपने स्कूल कॉलेज में गरीब बच्चों की फ़ीस माफ़ करती, कम से कम फ़ीस लेती हैं, जो नहीं दे सकता है उसकी भी सरपरस्ती करती हैं। ये नहीं कि उसे स्कूल से अलग कर दिया जाए। कोशिश करती हैं कोई बच्चा हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सबको एजुकेशन मिले, सब उस एजुकेशन के हमारे हिंदुस्तान के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें जो हमारे यहाँ चलते हैं हिंदुस्तान में, उसकी बेहतरी के लिए। और उसके अलावा स्कूल कॉलेज के अलावा ये उर्दू प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छे महफ़िलें सजाती हैं। उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छे करती हैं, बहुत उम्दा महफ़िलें मुनक़िद करती हैं लखनऊ में, जिनका इनका नाम है, एक हैसियत है, और लोग इनके प्रोग्राम में खुशी आते हैं कि हमें अच्छे अच्छे मकाले सुनने को मिलेंगे, अच्छा प्रोग्राम देखने को, सुनने को मिलेगा। इनकी हमारी दुआ है और के आगे भी इन जैसे डॉक्टर खुर्शीद जहाँ जैसे और लोग भी आगे आएँ और अपनी ज़बानों को, उससे भी रोज़ी रोटी में उनको आगे किया जाता है। मुझे डॉक्टर असमत मलियाबादी कहते हैं। मैं विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज में प्रोफेसर था और एचओडी था वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट में।
उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का सदर रह चुका हूँ। इसके अलावा लिखता पढ़ता हूँ। 18 किताबें हैं मेरी जो छप चुकी हैं, और आज के सेमिनार में मेरा मकाला था, वो मैंने पेश किया था। तो मैं पढ़ चुका हूँ। उस सिलसिले में मुझे अर्ज़ करना है कि नासिक पर आज सेमिनार था। नासिक उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नाम है। नासिक को लखनऊ के लोगों ने हाथों हाथ लिया, उनका बड़ा एहतराम किया, उनकी शायरी को पसंद किया, उनकी ज़बान को पसंद किया। इस तरह लखनऊ और दिल्ली स्कूल में जो एक फ़र्क कहा जाता है कि लखनऊ की शायरी जो है वो ज़बान व बयान की अच्छी शायरी है, दिल्ली की शायरी जो है उस पर फ़ारसी के असरात हैं। इसलिए कि दिल्ली में बादशाह बैठता था, वहाँ फ़ारसी बोली जाती थी, तो वहाँ के अवाम भी फ़ारसी बोलते थे, तो वहाँ की ज़बान जो है फ़ारसी आमेज़ है। हमारी लखनऊ की ज़बान आम आदमी की ज़बान है, जो बोल चाल की ज़बान कहलाती है। इसीलिए लखनऊ की शायरी ज़्यादा पसंद की गई कि वो आसान है और हम आसान लफ्ज़ियात का आसानी से समझ में आती है, और हम वैसी ही ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जैसी हमारी लखनऊ के लोग पसंद करते हैं, तो यही पसंद की जाती है। यही हमारा लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है वो यही है कि वो मुश्किल ज़बान बोलते हैं, हम आसान ज़बान बोलते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि लखनऊ की शायरी जो है दिल्ली जैसी फसी और बलीग और अहम नहीं है। हमारी शायरी दिल्ली की बहुत अहम है, ऐसा नहीं है। लखनऊ की शायरी ज़्यादा अहम है। वही शायरी अच्छी शायरी है जिसे आवाम पसंद करें, और जो जगह जगह तकरीरों में, बातचीत में और गुफ्तगू में शेर पढ़े जाएं जो आसानी से, वही अच्छे शेर कहलाते हैं। शुक्रिया।